हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में जो है इंडिया और कतार का ट्रेड। इंडिया और कतार का ट्रेड आने वाले 5 साल में डबल होने वाला है और ये जो 28 बिलियन डॉलर का टारगेट है ना, ये कुछ अलग ही लेवल का है। अब सोचो दोस्तों, इंडिया और कतार की ट्रेड जो 2023 में 14 बिलियन डॉलर की थी, वो ऐसे एकदम से डबल हो जाएगी। मतलब 5 साल में 28 बिलियन डॉलर तक। कैसे, कहां से? तो सुनो, कतार और इंडिया ने मिलके अपनी ट्रेड को बूस्ट करने का प्लान बनाया है। लेकिन सिर्फ ये एनर्जी और पेट्रोल की बात नहीं है। अब टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज, एआई, रोबोटिक्स और बहुत कुछ आने वाला है। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लॉइट करके नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले हैं। मतलब बस ये समझ लो कि फ्यूचर की इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस इन दोनों के हाथ में होने वाले हैं। इंडिया का जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ एनर्जी तक लिमिटेड नहीं है। अब ये पार्टनरशिप टेक, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने वाली है। क्या आपको ये एक्साइटिंग नहीं लगता? एनर्जी से लेकर रोबोट्स तक हर चीज़ का फ्यूचर है। अब दोस्तों, जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो ये है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ एनर्जी के ऊपर नहीं है। मतलब कतार और इंडिया के बीच ट्रेड अब सिर्फ ऑयल या गैस तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। इंडिया और कतार के बीच की पार्टनरशिप सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को टारगेट कर रहा है। क्या ये क्रेजी नहीं लगता? अब सोचो, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी QIA जो अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज़ और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे AI, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग में डालना चाहती है। मतलब ये दोनों कंट्रीज अपने आप को फ्यूचर रेडी बना रही है। इमेजिन करो, इंडिया की स्मार्ट सिटीज़ में रोबोट्स काम करेंगे और कतार का पैसा हर जगह लग रहा होगा। अब ये सच में नेक्स्ट लेवल है ना। ये जो इंडिया और कतार का बिजनेस फोरम था, उसमें पीयूष गोयल ने कहा कि ये पार्टनरशिप सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस करेगी। मतलब ग्रीन टेक और क्लीन एनर्जी में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका मतलब जो कल तक इम्पॉसिबल लगता था वो आज पॉसिबल हो सकता है। इस कोलैबोरेशन के साथ इंडिया और कतार का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 बिलियन डॉलर का टारगेट कैसे अचीव होगा। तो सबसे पहले ये ट्रेड सिर्फ एनर्जी तक ही नहीं रुकने वाली। जैसे हमने पहले बोला, कतार और इंडिया के बीच का बिजनेस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों कंट्रीज अपने इकोनॉमिक टाइज को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट्स हर जगह दिखने लगेंगे। आपको ये पता है कि कतार के जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में है वो 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम, रिटेल, एजुकेशन, हेल्थ केयर और IT जैसे मेजर सेक्टर्स में हो रहे हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करेंगे। इमेजिन करो, कतार का पैसा और इनोवेशन इंडिया के टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के साथ मिलके क्या कमाल कर सकता है। इसी तरह कतार एनर्जी और पेट्रोनेट LNG ने एक न्यू डील साइन की है जो 2048 तक चलेगी। 78 बिलियन डॉलर की डील, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बताती है कि दोनों कंट्रीज अपनी एनर्जी ट्रेड को कितना लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसे पार्टनरशिप के बारे में बात की जो सिर्फ एनर्जी तक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबिलिटी तक भी जा रही है। इंडिया और कतार की ट्रेड अब एक नेक्स्ट लेवल फेज में एंटर कर रही है और इनके बीच का ये कोऑपरेशन डेफिनेटली दुनिया के इकोनॉमिक को अफेक्ट करने वाला है। जब कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटीज़ और AI जैसे एरियाज में इन्वेस्ट करेगी तो ये ना सिर्फ इंडिया को बूस्ट देगा बल्कि ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज में एक न्यू डायरेक्शन देगा। और जो 28 बिलियन डॉलर का टारगेट है वो बस एक शुरुआत है। ये ट्रेड इंक्रीज होगा, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और हर सेक्टर को ग्रोथ मिलेगी। जब आप ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करते हो तो इंडिया और कतार का ये कोलैबोरेशन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे दो कंट्रीज अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। क्या ये पार्टनरशिप दुनिया के लिए गेम चेंजर बन सकती है? मेरा आंसर है बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।